पेट्रोल मजीद ₹3.66, डीजल ₹4.80 महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹335.18, डीजल ₹383.46 फी लीटर हो गया। 17 से 25 जुलाई तक पेट्रोल ₹24.47, डीजल ₹60.16 महंगा हो चुका। भारत में जी-ज़ैन तहरीक मोदी सरकार के लिए बड़ा सियासी इम्तिहान। नौजवानों की तहरीक ने मोदी सरकार की इंतजामी नाअहली दुनिया भर के सामने अयां कर दी। तवील हुक्मरानी के बावजूद मोदी हुकूमत अवामी मसाइल के हल करने में नाकाम। बीजेपी का 12 साला सोशल मीडिया कंट्रोल अब मोदी मुखालिफ नौजवानों की आवाज़ में बदल रहा है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की सरगर्मियां जारी। तालिबान रजीम की नाकामी पर अमरीकी महकमा खारजा का दो टोक मौक़िफ़। अफगान तालिबान रजीम दोहा मुआहदे में किए गए अमन के वादे पूरे करने में नाकाम। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाजगह। अमरीकी वज़ारत खारजा ने अफगान तालिबान रजीम को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुकम्मल तौर पर नाकाम करार दे दिया। मोदी सरकार का कश्मीर और मणिपुर के बाद नई दिल्ली में निहत्थे शहरियों के खिलाफ बैलेट गन का वहशियाना इस्तेमाल। हुकूक के लिए पुरअमन मुजाहरा करने वाले नौजवानों पर लाठी, गोली और बैलेट गन का इस्तेमाल। भारतीय हुकूमत का हथकंडा। दिल्ली में तुलबा मुजाहिरीन पर भी बैलेट गन्स का बेदरीग इस्तेमाल। और ईरान मुज़ाकरात के लिए संजीदा है लेकिन डील करने के लिए तैयार नहीं। अमरीकी सदर की नई हर्जा सराई। सदर ट्रंप कहते हैं अभी तक ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले करने या ना करने का फैसला नहीं किया। ईरान के हवाले से हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, ईरान पर हमले जारी रखें या फिर किसी मुआहदे पर पहुंच जाएं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के बावजूद हुकूमत की हठधर्मी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की कीमत में ₹4.80 फी लीटर इजाफा किया गया है। डीजल की नई कीमत ₹383.86 फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में ₹3.66 फी लीटर का इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत ₹335.18 फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें 25 जुलाई के लिए हैं। टेक्नोलॉजी के मैदान में खुद इन्हिसारी की जानिब अहम पेशरफ। पाकिस्तान के सबसे बड़े डेटा सेंटर स्काई 47 कराकोरम 1 का इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने डेटा सेंटर का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को ब्रीफिंग में बताया गया कि डाटा सेंटर क्लाउड कंप्यूटिंग और डाटा होस्टिंग और डिजिटल खिदमात के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। सेंटर मसनूई ज़हानत, मशीन लर्निंग और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के तकाज़े पूरे करने की सलाहियत रखता है। हसास कौमी और तजारती मालूमात को महफूज रखने का अहम ज़रिया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि मार्के हक में कामयाबी मुल्क की तारीख का अजीम तरीन लम्हा था। मार्के हक में पाकिस्तान ने शानदार कामयाबी हासिल की। फील्ड मार्शल की बसूरत अफरोज़ क़यादत शराकतदार ZTE को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मुश्किलात और चैलेंजेस का हौसले से मुकाबला करें तो मार्का हक जैसे तारीखी कारनामे जन्म लेते हैं। जदीद तरीन डेटा सेंटर मुतासर कुन और काबिल तहसीन है। अजीम मंसूबे को देख कर खुशी हुई। ये मंसूबा कलील मुद्दत में इंतहाई महारत और जिद्दत के साथ मुकम्मल हुआ। I am absolutely thrilled to see this facility which has been built in a record period of time with a sense of great conviction. I'd like to comment and deeply appreciate the leadership of Field Marshal Sayyid Asim Munir, great partners like ZTE, like what we achieved during Marka Haq. This was, I think, the finest moment in Pakistan's history. And this goes to explain in volumes that if there is a will, there is a way, which has been demonstrated under the leadership of Field Marshal Sayyid Asim Munir and great hands
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि हुकूमत पुलिस फोर्स को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए पुरज़्म है। अमन व अमान के क़याम और अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में सिंध पुलिस का किरदार काबिल सत्ताइश है। सिंध पुलिस आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार है। पास आउट रिक्रूट कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाए। कच्चे के इलाकों में अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी आ चुकी है। मोहम्मद अली जिन्ना ने अमली जामा बनाया। बहैसियत पुलिस सर्विस ये हमारा फ़र्ज़ है कि जराइम पेशा और कानून शकन अनासिर को अदालत के कटहरे में लाएं और एक ऐसे पुरअमन मुआशरे की बुनियाद रखें जिसका ख्वाब मुफक्कर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल ने देखा और जिसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अमली जामा बनाया। खास तौर पे सिंध पुलिस की खिदमत और उनके शोहदा की कुर्बानियों की वजह से हम न सिर्फ नेशनल एक्शन प्लान पर कारबंद रहे हैं बल्कि सिंध पुलिस इस पर बेहतरीन तरीके से अमल पैरा है। आप सिर्फ अपनी कारकर्दगी के ज़रिए ही पुलिस की इमेज को बेहतर बना सकते हैं ताकि अवाम का एतमाद मजबूत हो और आपकी खिदमात को खुले दिल से अवाम सराहे। ये इसी सूरत में मुमकिन है जब आप एक अच्छे और प्रोफेशनल पुलिस अफसर के तौर पे अपने फ़राइज़ अंजाम दें।